ओम शांति। हमारे चारों ओर फैले हुए इस प्राकृतिक के सौंदर्य को देखने के बाद हमारा अंतर्मन गहन विचारों में डूब जाता है और सोचता है कि आखिर ये जगत कैसे है बनता है और कौन है इस विशाल और अद्भुत विश्व का रचयिता। पुरातन काल से हम मानव उस अद्भुत सृष्टि रचयिता को मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि में ढूंढ रहे हैं और उसकी इस अतिप्रिय ब्राह्मण रचना को जानने के लिए वैज्ञानिक भी बहुत समय से गहन संशोधन कर रहा है। हमारा एक चिंतनशील व्यक्तियों का समूह है जो विज्ञान और आध्यात्मिकता के आधार से इस विशाल और अद्भुत विश्व को और उसके रचयिता को जानने की कोशिश कर रहा है। हमने चिंतन और ध्यान के द्वारा जो अनुभव और खोज की है वो इस छोटी सी कहानी में हम बताना चाहते हैं। इस कहानी में जो भी बातें बताई जाएंगी वो सिर्फ हमारी अपनी सोच प्रणाली है। यदि दिखाए और बताई हुई बात यदि किसी के बातों से मिलती हो तो वो सिर्फ एक संयोग हो सकता है। ये कहानी हमारे अंतर जगत और बाह्य जगत की अद्भुत यात्रा है। समय की कमी के कारण हर एक विषय को संक्षिप्त रूप में समझाया गया है। आप ये देखिए कि आज हम देख रहे हैं मानव सभ्यता विज्ञान के द्वारा अति प्रकट हुई है, लेकिन अपने नैतिक मूल्यों के पतन द्वारा मानव ने हिंसाचार, आतंकवाद, धर्मों के लिए युद्ध, गरीबी, ड्रग्स, बीमारियां, पारमाणिक शस्त्रों का निर्माण, अनेक सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजकीय समस्याओं को जन्म दिया है, जिसके कारण आज सभी मानव जाति दुखी, अशांत हैं। क्योंकि हम विज्ञान और आध्यात्मिकता को अलग अलग किया है, लेकिन वो तो वास्तव में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने कहा था कि जब विज्ञान पराभव शक्तियों का अध्ययन करेगा तब वो कम समय में इतनी उन्नति करेगा जो अब तक अनेक शतकों में नहीं की है। लेकिन आज के वैज्ञानिक पराभौतिक शक्ति को न मानने के कारण विश्व के अंत के प्रश्नों में उलझ गए हैं और उन्हें सही मात्रा में इस विश्व और उसकी प्रणाली का ज्ञान नहीं हो रहा है। इसलिए कहा जाता है कि परमात्मा के असली स्वरूप को ना जानने के कारण आध्यात्मिक भटक गया है और इधर को ना जानने के कारण विज्ञान भटक गया है। जिस दिन हम मनुष्य इस पराभौतिक शक्ति और इधर शक्ति को अध्ययन करेंगे तब हम इस संसार को स्वर्णिम युग में परिवर्तित कर सकते हैं। तो 20वीं शताब्दी के शुरू में एक महान वैज्ञानिक ने इथर शक्ति से आविष्कार कर अनेक संशोधन और उपकरण खोज करके दिए थे। उनकी इच्छा थी कि सारी मानव जाति इन यंत्रों के द्वारा प्रकृति की इस इधर की ऊर्जा को उपयोग में लाए, लेकिन दुनिया के संकुचक और लालची राजकीय व्यवस्था ने उन्हें संसार के सामने नहीं लाया। उनके सारे संशोधन को गुप्त दस्तावेज में बंद कर दिया और उनके हजारों संशोधन और इधर पर चलने वाले जो उपकरण जो मानव जाति को गुप्त ऊर्जा देने के लिए बनाए थे वो जब्त किए हैं। एक महान वैज्ञानिक दुनिया की नजरों से बाहर हो गया है, लेकिन सत्य में बहुत ताकत होती है जो एक दिन इस दुनिया के सामने प्रत्यक्ष जरूर होगा। समय के निष्पक्ष आधुनिक विज्ञान की उन शक्तियों को सामने लाया है जो सत्य हजारों सालों से छिपाए गए थे। इस बात के द्वारा आध्यात्मिक और विज्ञान में जो दीवार खड़ी है वो एक ही पल में टूट जाएगी और फिर से आध्यात्म और विज्ञान का संगम हो करके ये विश्व सुखमय बनने के कारण मदद करेगा। तो कलयुग के अंतिम समय पर स्वयं परमात्मा 1936 में इस भारत भूमि में साकार प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करते हैं और उनके द्वारा इस सारे ब्रह्मांड की आदि मध्य अंत का कर्मों का ज्ञान देते हैं, जिसे दिव्य अवतरण भी कहा जाता है। जब स्वयं परमात्मा भारत भूमि पर आते हैं तब उनके सर्वोच्च ईधर शक्ति के भंडार होने के कारण
इस भारतीय भूखंडीय चुंबकीय शक्ति बढ़ने लगती है और इस इधर ऊर्जा के कारण वैज्ञानिकों को EMC2 अनेक शोध लगने शुरू हो जाते हैं। पृथ्वी का केंद्रीय गुरुत्वीय बढ़ने लगता है विश्व का, क्योंकि जो ब्रह्मांड में ध्रुवीय तारा के ऊपर बना है, तो अवकाश और ब्रह्मांड चक्रीय के बढ़ने के कारण धीरे धीरे नीचे आ रहा है। ये ध्रुवीय तारा आने वाले समय में पृथ्वी के बहुत करीब आ जाएगा, जिसके कारण उसकी स्वर्णिम प्रकाश इधर ऊर्जा से प्रकृति के मूलभूत ऊर्जा का बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। जैसे सिलिकॉन जो सेमीकंडक्टर है वो बेड कंडक्टर बन जाएगा और दुनिया के सारे संकरण और इलेक्ट्रॉनिक साधन बंद हो जाएंगे। सारी इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियां बंद होने के कारण दुनिया में हाहाकार मच जाएगा और साथ साथ एल्यूमिनियम धातुओं में अनेक प्रकरण शुरू हो जाएंगे, जिससे दुनिया में बने हुए आणविक शस्त्रों का अपने आप विस्फोट हो जाएगा, जिससे सृष्टि पर महापरिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सृष्टि परिवर्तन की प्रक्रिया का पहला चरण आणविक शस्त्रों के भयंकर विस्फोट से सृष्टि परिवर्तन की अनेक प्रक्रिया को उत्तेजित करेगा। अणु बम, हाइड्रोजन बम का प्रचंड विस्फोट पृथ्वी पर छोटे से सूर्य का कार्य करेगा और अनेक बॉम्ब्स गिरने से संसार में बहुत सारी गर्मी फैल जाएगी, जिससे सारे धातु, मनुष्य, संपत्ति, वस्तुएं और पर्वत आदि विस्फोट होकर के पिघल जाएंगे। अणु बम के इसी ऊर्जा के पिघलने के कारण पृथ्वी के केंद्रीय की गाभा ऊपर बना पूरा पिघल जाता है और पृथ्वी के समुद्र में अलग अलग क्षेत्रों में पृथ्वी के 2 द्वार हैं, जो सिर्फ पानी से ढके होने के कारण पृथ्वी के सबसे ज्यादा गुरुत्वीय बल के क्षेत्र में है। इसलिए कोई भी हवाई या पानी पर चलने वाला जहाज इन क्षेत्रों में जाते ही गायब होकर के पृथ्वी के अंदर चला जाता है। इसलिए इन क्षेत्रों को डेविल्स कहते हैं। इन्हीं क्षेत्रों से अति प्रकाशित इधर ऊर्जा प्रचंड विद्युत शक्ति से पृथ्वी का केंद्रीय आभा पुनः चार्ज होगा और अंत में इति प्रकाश ऊर्जा से पृथ्वी के चुंबकीय गाभा के बीच का जो विद्युत पिघल जाता है, जिससे सारी पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति परिवर्तन आ जाएगा और यही परिवर्तन पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को समाकर एक ही मोनोपोल में परिवर्तित कर देता है। इसलिए ऐसे समय को देखते हुए परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश कर फिर उन्हें एक नई सृष्टि की, एक स्वर्णिम दुनिया का साक्षात्कार कराया कि इसके बाद आने वाला है सतयुग, एक पवित्र सुंदर युग, जहां शेर, गाय, बकरी एक घाट पर पानी पिएंगे। प्रकृति का सौंदर्य, चहकते हुए चिड़ियों का वो सुंदर नजारा, ऐसी स्वर्णिम संसार अब आने वाला है। उसके बाद बाबा ने कहा कि समय बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और ऐसे में जब अनेक आत्माएं अचानक शरीर छोड़ेंगी तो भटकती आत्माओं का भी बहुत बड़ा प्रभाव होगा। जो भटकती आत्माओं का प्रभाव बहुत, बाबा ने कहा कि उन पर प्रभाव डालेगा जो कमजोर होंगी, जिनके अंदर पवित्रता की शक्ति कम होगी, उन आत्माओं में वो भटकती आत्माएं प्रवेश करेंगी। तो ये कोई डरने की या डराने की बात नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट बात है कि संसार में वही स्थिति, वही परिस्थितियां आज बढ़ती जा रही हैं। तो हम सभी बाबा के विशेष महान बच्चे अपनी योग तपस्या को बढ़ाएंगे और श्रेष्ठ पुरुषार्थ की स्थिति से हम अपनी उन्नति करेंगे, क्योंकि जब हमारी स्थिति श्रेष्ठ होगी तभी हम परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। यदि स्थिति श्रेष्ठ नहीं तो छोटी छोटी परिस्थितियों में भी हम परेशान हो जाएंगे, छोटी छोटी परिस्थितियों में भी हम घबरा जाएंगे और छोटी छोटी परिस्थितियों में हम अपने माइंड को डिस्टर्ब कर लेंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे,
यदि परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करना है तो अपनी स्व स्थिति को श्रेष्ठ बना लो, परिस्थितियां अपने आप हार करके भाग जाएंगी। ठीक है, ओम शांति।